भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय से लेकर अब तक परमात्मा के प्राप्ति के बहुत से साधन बतलाए। उन सबको सुनने के बाद अर्जुन इस 18वें अध्याय में समस्त अध्यायों के उपदेश का सार जानने के उद्देश्य से भगवान के सामने ज्ञान योग और कर्मयोग का तत्व भली भांति अलग अलग जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को भली भांति जानना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे इन दोनों के भेद बताइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, बहुत से विद्वानों का मानना है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना ही संन्यास है, और कुछ विचार कुशल पुरुषों का यह मानना है कि कर्मों में फल की इच्छा का त्याग करना ही त्याग है। कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सभी कर्म दोष युक्त होते हैं, इसलिए उन्हें त्याग देना चाहिए, जबकि अन्य ज्ञानी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे पुरुषोत्तम अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का होता है। मैं इसे तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो हमारा कर्तव्य है। यज्ञ, दान और तप ज्ञानी पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं, इसलिए हे पार्थ, इन कर्मों को अवश्य करना चाहिए। तथा और भी ऐसे कर्म जिसे करना हमारा कर्तव्य हो, उसे संपूर्ण कामनाओं और आसक्ति का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यही मेरा मत है। धर्म के अनुसार की जाने योग्य कर्मों का त्याग करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति मोह और अज्ञान के कारण अपने कर्तव्य का त्याग करता है, उसे तामसिक त्याग कहते हैं। जो व्यक्ति किसी कर्म को केवल इस कारण त्याग देता है कि वह कर्म कष्टदायक है, वह रासिक त्याग कहलाता है, और ऐसा त्याग करने वाला त्याग का सच्चा फल प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, जिन शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य मानकर किया जाता है और इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके कर्म किया जाता है, उसे सात्विक त्याग माना गया है। जो व्यक्ति कठिन कर्म करने से पीछे नहीं हटता और जो लाभदायक कर्मों में आसक्त नहीं होता, जिसके अंदर सात्विक गुण होते हैं और मन में कोई संदेह नहीं होता, वही पुरुष बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि किसी भी मनुष्य के द्वारा सभी कर्मों का पूरी तरह त्याग कर देना संभव नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के फलों का त्याग करता है, वही वास्तव में त्यागी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग नहीं करते, उन्हें मृत्यु के पश्चात 3 तरह के फल मिलते हैं: अच्छे कर्मों का सुखद फल, बुरे कर्मों का दुखद फल और मिले-जुले कर्मों से मिले-जुले परिणाम। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग कर देते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, किसी भी कर्म को पूरा होने के लिए 5 प्रमुख कारण होते हैं, जिनको सांख्य शास्त्र में बतलाया गया है। उनके मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तू सावधान होकर सुन। वह 5 कर्म इस प्रकार है: अधिष्ठान, कोई भी कार्य करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। कर्ता, जो व्यक्ति कर्म कर रहा हो। करण, इंद्रिय और साधन, जो कर्म में सहायक होते हैं। चेष्टा, प्रयास और परिश्रम, जो कर्म को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। दैव, भाग्य या परमात्मा की इच्छा, जो कर्म की सफलता या सफलता को प्रभावित कर सकती है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी या मन से जो भी कर्म करता है, चाहे वो शास्त्र के अनुकूल हो या न हो, उसके ही 5 मुख्य कारण होते हैं। जो मनुष्य इन 5 कारणों के होते हुए भी केवल अपने को ही करता, सभी कर्मों का करने वाला मानता है, वह ज्ञान के कारण सत्य को नहीं देख पाता और उसकी बुद्धि भ्रमित होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार नहीं है और जिसकी बुद्धि सांसारिक कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह यदि युद्ध में लोगों को मार भी दे, तो वास्तव में न तो मारता है और न ही पाप से बनता है। किसी भी कर्म को करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी होती है। ज्ञान, किसी भी कर्म को करने से पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञेय, किसी भी कार्य को करने का एक लक्ष्य होना चाहिए। ज्ञाता, किसी भी पदार्थ के स्वरूप का निश्चय करने वाला। इसी तरह कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। कर्म, कर्म करने के लिए जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे मन और बुद्धि। कर्म, जो कार्य वास्तव में किया जा रहा है। कर्ता, जो उस कार्य को कर रहा है। ज्ञान कर्म और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं तुम्हें विस्तार से इनके गुणों के भेद के अनुसार बताऊंगा, जिसे तुम भली भांति सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी परमात्मा को देखता है और जो यह समझता है कि परमात्मा ही सब में समान रूप से विद्यमान है, वही सात्विक ज्ञान है। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों को अलग अलग और भिन्न भिन्न रूपों में देखता है और यह मानता है कि उनमें कोई आपसी संबंध नहीं है, वह रासिक ज्ञान कहलाता है। परंतु जो ज्ञान केवल किसी एक कार्य या वस्तु में सिमटकर रह जाता है, जो सत्य से परे और तर्कहीन होता है तथा जो छोटी दृष्टि वाला है,
उसे तामसिक ज्ञान कहा जाता है। जो कर्म शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, जिसमें कोई आसक्ति नहीं होती, जो राग और द्वेष से मुक्त होता है और जो फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वो सात्विक कर्म कहलाता है। जो कर्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए या अहंकार बस किया जाता है, जो बहुत अधिक परिश्रम और संघर्ष से भरा होता है, वह राजसिक कर्म कहलाता है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और अपनी क्षमता का विचार किए बिना किया जाता है और जो अज्ञान से प्रेरित होकर आरंभ किया जाता है, वह तामसिक कर्म कहलाता है। जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से रहित होकर धैर्यवान और उत्साही होता है और जो सफलता और असफलता मिलने पर एक समान आचरण करता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति आसक्त होता है, जो कर्म के फलों की इच्छा करता है और जो लालची, हिंसक और अशुद्ध विचारों वाला होता है तथा जो खुशी और कभी दुख में डूबा रहता है, वह राजसिक कर्ता कहलाता है। जो व्यक्ति बिना किसी उचित विचार और योजना के कार्य करता है और जो जिद्दी होता है और अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन पर अड़ा रहता है और धोखेबाज और आलसी होता है, जो कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं करता, वह तामसिक कर्ता कहलाता है। हे धनंजय, इसी प्रकार बुद्धि और धीति यानी कि धैर्य भी 3 प्रकार की होती है। अब मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे पार्थ, जो बुद्धि ये भलीभांति समझती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना हमारा कर्तव्य है और क्या करना अधर्म है, किससे भय होना चाहिए और किससे नहीं, क्या बंधन में डालते हैं और क्या मोक्ष देने वाले होते हैं, ऐसी बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म अधर्म और सही गलत में भेद नहीं कर पाती, अर्थात हमेशा भ्रमित रहती है, ऐसी बुद्धि राजसिक है। हे पार्थ, जो बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है और जो अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, जो सभी चीज़ों को विपरीत रूप में देखती है, वो तामसिक बुद्धि कहलाती है। हे पार्थ, जो धृति मन, श्वास और इंद्रियों को अच्छे से नियंत्रित करती है और भक्ति और आध्यात्मिक साधनों द्वारा अडिग बनी रहती है, वो सात्विक धृति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति अवासना और लोभ पर नियंत्रण करता है। परंतु हे पार्थ, जो धृति कर्मों को धर्म, काम और सांसारिक लाभ के लिए करती है, लेकिन फल की इच्छा से जुड़ी होती है, वह राजसिक धृति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति शुभ काम तो करता है, लेकिन धन, प्रतिष्ठा और सुख के लिए। हे पार्थ, जो धृति मोह, भय, शोक, उदासी और अहंकार में जकड़ी होती है और जो बुद्धिहीन व्यक्ति उसे छोड़ नहीं पाता, वो तामसिक धृति कहलाती है। ऐसा व्यक्ति भय, दुख, आलस्य, शोक और भ्रम से बाहर नहीं निकल पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो। जिस सुख में व्यक्ति अभ्यास के द्वारा बन जाता है और जो अंततः सभी दुखों को समाप्त कर देता है, वह वास्तविक सुख होता है। जो सुख प्रारंभ में विष के समान कड़वा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत के समान होता है और जो आत्मज्ञान की शुद्धि से उत्पन्न होता है, उसे सात्विक सुख कहा जाता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्रारंभ में अमृत के समान मधुर लगता है, लेकिन अंत में विष के समान कष्टदायी हो जाता है, उसे राजसिक सुख कहा जाता है। जो सुख प्रारंभ में और परिणाम में भी मोहकारी होता है, जो अज्ञान, निद्रा, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न होता है, उसे तामसिक सुख कहा गया है। इस पृथ्वी पर या स्वर्गलोक में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न हुए इन तीनों गुणों से मुक्त हो। ये शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्गों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार विभाजित किए गए हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण करना, धन पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर और भीतर से शुद्ध रहना, दूसरे के अपराधों को क्षमा करना, वेद और शास्त्रों में श्रद्धा रखना, शास्त्रों का अध्ययन करना और परमात्मा को महसूस करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुराई, युद्ध से न भागना, दान देना, ये सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौपालन और व्यापार, ये सभी वैश्य का स्वाभाविक कर्म है तथा सभी वर्णों का सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्मों में लगा होता है, वह जरूर सफल होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपनी कर्मों में स्थित होकर कैसे मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जिस परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है और जिसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा उसी परमात्मा की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म ही करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले इसमें कुछ कमियां हों,
लेकिन दूसरों के मार्ग का अनुसरण करने के बजाय अपने कर्तव्य को स्वीकारना ही श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्म का पालन करता है, वह पाप का भागी नहीं होता। हे कौन्तेय, जो कर्म स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ है, उसे दोष युक्त होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे धुएं से अग्नि ढकी रहती है, वैसे ही सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। सच्चा सन्यासी वही है जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों में आसक्त नहीं होता, बल्कि उन्हें भगवान को समर्पित करके करता है। जब मनुष्य किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखता, तब वह मुक्ति की ओर बढ़ता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, वही सच्चा सन्यासी है। जब मनुष्य भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर बढ़ता है। वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है, यह मैं तुम्हें संक्षेप में समझाऊंगा। ज्ञान की जो परम स्थिति है, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। जिस व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, जो धैर्यपूर्वक अपने मन और इंद्रियों को वश में कर चुका है, जो शब्द आदि भौतिक विषयों और इंद्रिय सुख का त्याग कर चुका है, और जो राग तथा द्वेष से मुक्त हो चुका है, वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, कम भोजन करता है, अपनी वाणी, शरीर और मन को वश में रखता है, जो हमेशा ध्यान योग में लगा रहता है और संन्यास भाव को अपनाए रहता है, वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। जो व्यक्ति भक्ति, अहंकार, बल, अभिमान, कामना, क्रोध और कुछ पाने की इच्छा का त्याग कर देता है, जो किसी से कपट नहीं करता, किसी से ज़्यादा लगाव नहीं रखता और हमेशा शांत रहता है, वह ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है, वह हमेशा खुश रहता है, न किसी चीज़ का शोक करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है। वह सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है और इसी स्थिति में पहुंचकर मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझे संपूर्णता जान लेता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। वह मुझे जानकर तत्काल ही मुझ में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति सभी कर्मों को करते हुए भी मेरी शरण में रहता है, वह मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अपने मन के सभी कर्मों को मुझ में अर्पित कर दो और मुझ में समर्पित होकर बुद्धियों का आश्रय लेकर निरंतर मेरे चिंतन में लीन हो जाओ। यदि तुम मुझ में मन लगाओगे, तो मेरी कृपा से सभी संकटों को पार कर जाओगे। लेकिन यदि अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे, तो नष्ट हो जाओगे। जो तुम अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हारा यह निश्चय गलत है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से बंधे हुए हो। जो तुम मोहवश नहीं करना चाहते, उसे भी तुम अवश्य करने के लिए विवश हो जाओगे। हे अर्जुन, परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है और अपनी माया से सभी जीवों को यंत्र की भांति घुमा रहे हैं। हे अर्जुन, तू उस ईश्वर के ही शरण में हो जा। परमेश्वर की कृपा से तू शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सबसे गोपनीय ज्ञान बताया है। अब तुम इसे भली बात विचार करो और फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों में से अति गोपनीय मेरे वचन को तो फिर से सुन। तू मुझे अति प्रिय है, इसलिए मैं तुमसे परम हितकारी वचन कहता हूँ। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो और मुझको प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। सभी प्रकार के कर्तव्यों का त्याग करके तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। तुम्हें यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो पारंगत मनुष्यों से कहना चाहिए, न भक्ति रहित मनुष्यों से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले मनुष्य से ही कहना चाहिए। और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, उसे तो कभी नहीं कहना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह मुझसे परम भक्ति प्राप्त करेगा और निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य नहीं है और न ही इस पृथ्वी पर उससे प्रिय कोई अन्य होगा। जो व्यक्ति हमारे इस प्रिय समाज का अध्ययन करेगा, वह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरा पूजा करेगा, ऐसा मेरा मत है। हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्र मन से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे केशव, आपकी कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया और मैंने पुनः स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय से रहित होकर स्थित हूँ।
और आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत, रहस्ययुक्त और रोमांचकार संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस पठन को अपनी योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त, कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को बार बार याद करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। हे राजन, श्री हरि की उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी बार बार याद करके मेरे मन में बहुत आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीधारी अर्जुन है, वही श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। और इसी संवाद के साथ श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय यहाँ समाप्त होता है। हरे कृष्ण।